एक रिवायत यह है कि सारान उससे दौलत हथियाने की कोशिश में था। उसे अंदाजा था कि शीरी ने इतने जवाहरात और दौलत छुपा रखे होंगे जो शाह फारस के खजाने में भी नहीं होंगे। शीरी ने अपने हाथ पर हाथ मारा जैसे ताली बजाई जाती है। कमरे का अंदर वाला दरवाजा खुला। 2 आदमी हाथों में तलवारें उठाए सामने आए। मुझे अफसोस है सारान, शीरी ने कहा था, अब तुम नौरीन के पास जिंदा नहीं जा सकोगे। शीरी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। तुम नौरीन के आदमी हो। शीरी ने अपने 2 आदमियों की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, गायब कर दो इसे। दोनों आदमी आगे बढ़े और एक आदमी ने सारान का एक बाजू और दूसरे ने दूसरा बाजू पकड़ लिया। सारान ने कहकहा लगाया। 4 आदमी दौड़ते हुए कमरे में आए। 2 के पास तलवारें और 2 के पास बर्छियां थीं। उन्होंने तलवारें और बर्छियां तानकर शीरी के दोनों आदमियों को घेरे में ले लिया। सारान ने अपने आदमियों को जो उसके साथ आए थे और बाहर छुपे हुए थे सर से इशारा किया। सारान का कहकहा उन्हें अंदर बुलाने का इशारा था। शीरी के शाहाना कमरे में हल्की हल्की चीखें उठी और रात की खामोशी में तहलील हो गई। शीरी और उसके दोनों आदमियों की लाशें कमरे में पड़ी थीं और सारान और उसके आदमी सारे घर की तलाशी ले रहे थे। एक ट्रंक से सोने और चांदी के टुकड़े और हीरे जवाहरात बरामद हुए। लकड़ी के एक बॉक्स से ऐसी ही कुछ कीमती अशिया बरामद हुई। उनके नीचे तकरीबन 1 फुट चौड़ा और 1.5 फुट लंबा चमड़े का टुकड़ा पड़ा था। इस पर नक्शा सा बना हुआ था। चंद एक जगहों के नाम भी लिखे हुए थे। रास्तों की लकीरें थीं और एक क्रॉस का निशान था। सारान ने ये नक्शा लपेटकर अपने कपड़ों में छुपा लिया। रात ही रात शीरी और उसके दोनों मुहाफिजों की लाशें सहन में एक गड़ा खोदकर दबा दी गईं। सारान ने अपने आदमियों में से एक को कहा कि वो अपनी बीवी और बच्चों को इस मकान में ले आए और यहीं आबाद हो जाए। रुस्तम साबात से कूच कर गया। उसकी मंजिल कादसिया थी। तमाम मौर्रिखों ने उसकी फौज की तादाद 1,20,000 लिखी है। इसमें प्यादों की निस्बत सवार दस्ते ज्यादा थे। जंगी हाथियों की तादाद 37 लिखी गई है। इनमें शाहपुर का सफेद हाथी भी था। ये वही हाथी था जिसने जसर के मैदान जंग में सिपा सालार अबू उबैद और 7 मुजाहिदीन को पांव तले कुचलकर मार डाला था। अबू उबैद ने तलवार से इस हाथी की सूंड काट डाली थी, लेकिन सूंड पूरी नहीं कटी थी। अब इस हाथी को फिर मैदान में लाया गया था, जिससे जाहिर होता है कि हाथी की सूंड ठीक हो गई थी। रुस्तम की फौज नजफ पहुंची तो रुस्तम ने हुक्म दिया कि यहाँ कुछ दिन क़याम किया जाएगा। नजफ के इर्द गिर्द मुसलमान हस्बे मामूल बस्तियों से रसद वगैरह इकट्ठी कर रहे थे। इस इलाके के लोगों को पता चल गया कि रुस्तम आया है तो बेशुमार लोग जुलूस की सूरत में रुस्तम के पास गए और फरियाद की कि मुसलमान उन्हें लूटते फिर रहे हैं। उन्होंने लूट मार की तफसील बताई। क्या वो औरतें भी ले गए हैं? रुस्तम ने पूछा। नहीं, उसे जवाब मिला। औरतों की तरफ तो वो देखते ही नहीं। वो अनाज, मवेशी और भेड़ बकरियां ले जाते हैं। अमीर कबीर घरों से वो कीमती अशिया भी ले जाते हैं। एक और आदमी बोला। जागीरदारों के घरों से वो सोने के जेवरात और हीरे वगैरह भी ले जाते हैं। भूखे हैं बदबख्त। रुस्तम ने कहा। तंगदस्त हैं नामुराद। अरब से वो लूट मार के लिए आए हैं। फौज बनकर आए हैं, लेकिन खाने को कुछ नहीं। लूट मार करके फौज का पेट भरते हैं। क्या ये हमारी फौज के सामने ठहर सकते हैं? इन भूखे बेड़ियों को सिर्फ हाथी ही कुचल डालेंगे। तुम लोग घरों को जाओ। रुस्तम, एक आदमी ने बुलंद आवाज से कहा। तुम सल्तनत फारस का फख्र हो। तुम्हारी तलवार एक ही वार से पूरे अरब को काट सकती है। तुम हमारे मुहाफिज हो। फारस का असल शहंशाह रुस्तम है। एक और आवाज उठी। अरबों को कुचल दो। फिर लोगों ने रुस्तम की बहादुरी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसमें कोई शक नहीं था कि रुस्तम शुजाअत, जंगी फहम फरासत और मैदान जंग में दहशत का एक नाम था, लेकिन लोगों के नारे उसके चेहरे पर रौनक आने के बजाय मुर्दनी सी छा गई। एक तो उसकी अपनी पेशगोई उसे परेशान कर रही थी और वो जो खुद दुश्मन पर दहशत तारी कर दिया करता था, मुसलमानों से मरऊब हो चुका था। वो सोच रहा था कि शाम में मुसलमान रूमियों को शिकस्त पे शिकस्त देते चले जा रहे थे और रूम जैसी हैबतनाक जंगी ताकत बेबस होकर रह गई थी। उधर जसर के मैदान में मुसलमान ऐसी बुरी तरह से पिटे थे कि लंबी मुद्दत तक उनके उभरने का इम्कान ही खत्म हो गया था। लेकिन थोड़े ही अरसे में मुसलमान उठे और पहले उलैयस और फिर बवैब में उन्होंने फारस की फौज को उसके अपने खून में नहला दिया। रुस्तम ने लोगों को तसल्ली दी और उसी वक्त हुक्म दिया कि छोटे छोटे दस्ते इस तमाम इलाके में फैला दिए जाएं जो मुसलमानों को यहाँ से निकालें। तकरीबन तमाम मौर्रिखों ने एक मुजाहिद तुलैहा की बेमिसाल बहादुरी का वाक़या लिखा है। उन दिनों जब रुस्तम ने नजफ में आकर पड़ाव किया, मुसलमान छोटी छोटी टोलियों में नजफ के गिरदो नवाह में फैले हुए थे। बस्तियों से रसद इकट्ठी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि फारस का बहुत बड़ा लश्कर आ गया है जिसका सालारे आला रुस्तम है, तो मुसलमान इस इलाके से निकलने लगे। उन्हें ये भी पता चल गया कि इस इलाके के लोग रुस्तम के पास फरियाद लेकर जा रहे हैं। एक मुजाहिद ने एक मकामी आदमी को पकड़कर उसके कपड़े उतरवाए और ये कपड़े पहनकर लोगों के साथ रुस्तम के पास चला गया। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा दोस्तों, उसने
ने वापस आकर अपने साथियों से कहा, रुस्तम ने हुक्म दे दिया है कि दस्ते इस इलाके में फैला दो और मुसलमानों को खत्म कर दो। अब बेहतर है कि हम यहाँ से निकल चलें। अगर हम घेरे में आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। उस मुजाहिद ने रुस्तम की फौज की तादाद और दीगर कैफियत बताई तो इस टोली के तमाम मुजाहिदीन ने कहा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वो उठे और चल पड़े, लेकिन एक मुजाहिद उनके साथ ना चला। इसका नाम तुलैहा बिन खवैलद असदी था। क्यों तुलैहा? टोली के कमांडार ने उससे पूछा। रुक क्यों गया है? चलना नहीं है? नहीं, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या करोगे यहाँ रहकर? रुस्तम की खैमगाह पर शबखून मारूंगा, तुलैहा ने जवाब दिया। मैं रुस्तम को बताऊंगा कि उससे ज्यादा फौज ले आओ। मुसलमान एक ही काफी है। तुम सब बुज़दिल हो जो भागे जा रहे हो। खुदा की कसम, एक तजर्बाकार मुजाहिद ने कहा, इस शख्स के दिमाग में खलल आ गया है। ये अकेला इतने बड़े लश्कर पर शबखून मारेगा। तुम लोग चले क्यों नहीं जाते? तुलैहा ने कहा, खुदा की कसम, तुम मेरे अज़्म और मेरे जज्बे को मुतज़लज़ल कर रहे हो। अगर तुलैहा इतना ही दलेर था तो ये दलेरी नहीं, हमाकत थी। मौर्रिख लिखते हैं कि उस वक्त उसके होंठों पर जो मुस्कुराहट थी, उससे शक होता था कि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा या उसका इरादा कुछ और था। एक मुजाहिद तारीख में जिसका नाम नहीं लिखा, उसने तुलैहा पर बड़ी सख्त तंज की। तुम्हारे दिल से चोर अभी निकला नहीं तुलैहा, उस मुजाहिद ने कहा। अक्काशा बिन मोहसिन को कत्ल कर देने के बाद न तुम्हें चैन नसीब हुआ है न होगा। तुलैहा के लिए ये ताना जहरनाक था। इसका पस मंजर तारीखी अहमियत का हामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इर्तदाद का फितना शुरू हो गया था, जिसका जिक्र पहले आ चुका है। मुतअद्दिद अफराद ने नबुव्वत का दावा किया। इनमें तुलैहा बिन खवैलिद असदी भी था। चूंकि वो अपने कबीले का सरदार भी था, इसलिए तमाम कबीला उसके कहने पर इस्लाम से मुनहरिफ हो गया था। ये कबीला इतना बड़ा था कि उसने 2-3 और कबीलों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक फौज की सूरत इख्तियार कर ली थी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक के हुक्म से मुर्तद्दीन के खिलाफ लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो इनमें एक लड़ाई जंगे बज़ाखा के नाम से मशहूर हुई, जो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद ने तुलैहा के खिलाफ लड़ी थी। तुलैहा ने बहुत बुरी शिकस्त खाई थी और गिरफ्तार भी हो गया था। आगे चलकर तुलैहा ने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया था। इस लड़ाई से कुछ दिन पहले तुलैहा ने इर्तदाद के सिलसिले में अक्काशा बिन महसिन को कत्ल कर दिया था। ये कत्ल बहुत मशहूर हुआ था। अब नजफ के करीब तुलैहा वापस आने से इनकार कर रहा था तो एक मुजाहिद ने उसे इस कत्ल का ताना दे दिया। कोई मुजाहिद ये नहीं मान सकता था कि तुलैहा किसी नेक मकसद के लिए पीछे रुक रहा है। उसने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर मुर्तद हो गया, बल्कि मुर्तद्दीन का लीडर बनकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ा और शिकस्त हुई तो फिर मुसलमान हो गया। और अब उसके साथी उसकी नीयत पर बजा तौर पर शक कर रहे थे। उसने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके साथी वापस चले गए और अपने सिपा सालार साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वक़ास को बताया कि तुलैहा वापस नहीं आया, अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखाए। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा और आह भरकर खामोश हो गए। रात का वक्त था। रुस्तम के कैंप में मौत का सुकूत था। चूंकि मुसलमानों की छापामार टोलियां वहां से चली गई थीं, इसलिए ये खतरा महसूस किया जा रहा था कि मुसलमान खैमागाह के किसी न किसी गोशे पर शबखून मारेंगे। इस खतरे के पेश नजर रुस्तम ने हुक्म दिया कि संतरी बेदार और होशियार रहें और घोड़े एक जगह पर बांधें। हर सवार अपना घोड़ा अपने साथ रखे और घोड़े के करीब सोए। रात के सन्नाटे में फारसियों के कैंप के इर्द गिर्द टहलते हुए संतरियों के कदमों की आहटें और धीमी चाप सुनाई देती थी और कहीं 2 संतरी आपस में बातें करते सुनाई देते थे। रात तारीक थी। एक साया कैंप से कुछ दूर एक दरख्त की ओट से निकला और आहिस्ता आहिस्ता कैंप की तरफ बढ़ने लगा। वो कोई आदमी था। रात की तारीकी के अलावा वहाँ सब्जा, ऊंची घास, खुदरो पौधे और दरख्त इतने ज्यादा थे कि ये साया किसी को नजर नहीं आ सकता था। वो दबे पांव बढ़ता चला गया। 2 संतरी आ रहे थे। उनके कदमों की चाप और बातें सुनाई दे रही थी। ये आदमी पौधे की ओट में बैठ गया। संतरी आगे निकल गए तो वो उठा और झुककर आगे बढ़ा। तारीकी में उसे घोड़ों के हियोले से नजर आने लगे। शायद ये जगह या ये घोड़े उसे अच्छे नहीं लगे थे या वो किसी मखसूस शिकार पर आया था। वो वहां से एक तरफ चल पड़ा। आगे से 2 और संतरी आ रहे थे। वो घास में लेट गया। संतरी उससे सिर्फ 1 कदम दूर से आहिस्ता आहिस्ता चलते गुजर गए। फिर वो रुकू की हालत में चलने लगा और बहुत से चलकर रुक गया। उसे एक छोटा खैमा दिखाई दिया जो उससे दूर नहीं था। ऐसे छोटे खैमे रूमी और फारसी फौज के अफसरों के होते थे। इस खैमे के साथ 2 घोड़े बंधे हुए थे और एक आदमी इन घोड़ों के करीब जमीन पर बिस्तर डालकर सोया हुआ था। वो वहीं छुप गया। 2 और संतरी आ रहे थे। वो उस वक्त उठा जब संतरी दूर चले गए। ये खैमा फौज से जरा हटकर था। उस शख्स ने नियाम से तलवार निकाली और घोड़ों के पास जाकर एक घोड़ा खोला।
फिर दूसरा भी खोल लिया। खैमे के करीब सोए हुए आदमी की आंख खुल गई। उसने देखा कि किसी ने घोड़े खोल लिए हैं तो वो तलवार निकालकर उठा। वो शख्स दोनों घोड़ों के गलों में पड़ी हुई रस्सियां पकड़कर चल पड़ा। फारसी फौजी ने उसे ललकारा और उसके पीछे भागा। इसके साथ ही खैमे से आवाज आई, कौन है? खामोश रहो, सोने दो। वो कोई अफसर ही हो सकता था। कोई आदमी घोड़े खोल कर ले जा रहा है, बाहर वाले फारसी ने कहा और दौड़कर घोड़े ले जाने वाले तक गया। घोड़े ले जाने वाला दौड़ पड़ा, लेकिन फारसी ने उसे दूर न जाने दिया। घोड़े ले जाने वाले ने घोड़ों की रस्सियां न छोड़ी और तलवार से फारसी का मुकाबला किया। 2-3 पैंतरे बदलकर उसने उस फारसी को इस तरह घायल किया कि उसकी तलवार बर्छी की तरह फारसी के पेट में इतनी जोर से डाली कि तलवार की नोक पीठ से बाहर निकल गई। अल्लामा शिबली नोमानी ने इस मारके को तफसील से बयान किया है। वो लिखते हैं कि एक फारसी को तो उस शख्स ने गिरा दिया, लेकिन खैमे से निकलकर जो फारसी आया वो कोई सिपाही या मामूली सा ओहदेदार नहीं था। वो फारस का एक मशहूर फौजी अफसर था जिसे 1000 सवार का खिताब मिला हुआ था। ये खिताब गैर मामूली बहादुरी के सिले में दिया जाता था। इसका मतलब ये था कि ये शख्स 1000 सवारों के बराबर है, यानी ये अकेला 1000 सवारों का मुकाबला करने की जुर्रत का मालिक है। अल्लामा शिबली नोमानी ने उसका नाम नहीं लिखा। उसके हाथ में बर्छी थी। घोड़े ले जाने वाला कैंप से कुछ और दूर चला गया था। 1000 सवार ने उसे दूर न जाने दिया। वो शख्स भी रुक गया और तलवार और बर्छी का मुकाबला शुरू हो गया। 1000 सवार ने बर्छी के जितने वार भी किए वो तलवार वाले ने इधर उधर होकर बेकार कर दिए। यहाँ तक कि तलवार वाला शायद जमीन नाहमवार होने की वजह से गिर पड़ा और वो बैठ के दोहरा हो गया। 1000 सवार ने ऊपर से बर्छी मारी जो गिरे हुए शख्स के सीने या पेट में उतर जानी थी, लेकिन वो हैरान कुन फुर्ती से एक तरफ लुढ़क गया। बर्छी का वार बहुत ही जोरदार था। वो शख्स एक तरफ हो गया तो बर्छी जमीन में उतर गई। 1000 सवार अपने जिस्म को काबू और तवाजुन में न रख सका और आगे को गिरने लगा। गिरे हुए शख्स ने लेटे लेटे तलवार का वार बर्छी की तरह किया और तलवार 1000 सवार के पहलू में उतर गई। उसके हाथ बर्छी से हट गए। तलवार वाला गेंद की तरह उछल कर उठा, जमीन में उतरी हुई बर्छी निकाली। 1000 सवार गिर पड़ा था। तलवार वाले ने बर्छी 1000 सवार के सीने में उतार दी और बर्छी उसके सीने में ही रहने दी। मोहम्मद हसनैन हैकल ने भी ये वाकया 3 मुसलमान और एक यूरोपी मौरख के हवालों से तफसील से लिखा है। 1000 सवार मारा गया तो एक और फारसी तलवार लिए दौड़ा आया। उसने जब 2 लाशें बिखरी पड़ी हुई देखी तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने अपने आप को बचाने के लिए तलवार चलाई, लेकिन फिर तलवार फेंक दी। कौन है तू जिसने 1000 सवार को मार डाला है? उसने पूछा और खौफजदा आवाज में कहा, तू जो कोई भी है मुझे अपना कैदी समझ, मैं मरना नहीं चाहता। एक घोड़े पर सवार हो जा। दूसरे शख्स ने उस फारसी से कहा, जीने कस और मजबूती से बैठना, इस घोड़े की रस्सी मेरे हाथ में रहेगी, जल्दी कर। फारसी ने एक घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर कहा, मेरे सिपाही उठ गए हैं। वो शख्स भी घोड़े पर सवार हुआ और इतने में संतरी भी वहां आ गए और ऐसा शोर उठा जैसे हर कोई जाग उठा हो। घोड़े खुल गए, 1000 सवार मारा गया। वो क्या, आगे से रोको, ये कोई अरबी होगा। एक शोर था, हंगामा था। बेशुमार फारसी फौजी घोड़ों पर सवार बर्छियां और तलवारें लिए दौड़ पड़े। 2 घोड़े और एक कैदी ले जाने वाला शख्स सरपट जा रहा था। 2 घोड़ों के टाप उसकी निशानदेही कर रहे थे। फारसी सवारों ने दाएं बाएं से उसे घेरे में लिया तो वो उन सवारों के दरमियान से निकल गया। वो कोई शहसवार था जो नंगी पीठ पर सवार होने के बावजूद घोड़े को काबू में रखे हुए घेरे से निकल जाता था। आखिर वो निकल गया और फारसी सवार वापस आ गए। रुस्तम भी जाग उठा। अपनी 1 मील से ज्यादा लंबाई और इतनी ही चौड़ाई में फैली हुई खैमागाह में मची हुई हड़बोंग ने उसे परेशान कर दिया। क्या इन बदबख्त अरबों ने शबखून मारा है? उसने घबराहट आमेज आवाज में पूछा और कहा, इन संतरियों को जिंदा जला दो। कुछ मालूम नहीं क्या हुआ है आली मकाम? उसके एक मुहाफिज ने कहा, पहाड़ी की तरफ से शोर उठा था जिधर नदी है। रुस्तम शबखाबी के लिबास में था। उसी लिबास में एक मुहाफिज के घोड़े पर सवार हुआ और घोड़ा दौड़ाता वहां पहुंचा जहां 1000 सवार की लाश के साथ एक और फारसी की लाश पड़ी थी। फौरी तौर पर जो बातें मालूम हो सकी वो रुस्तम को बताई गई। वो मान नहीं रहा था कि शबखून मारने वाला एक आदमी था। ताक़ुब करने वालों ने बताया कि 2 आदमी थे। उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरा सवार उनका अपना ही साथी था। 1000 सवार को 1 या 2 आदमी कत्ल करके नहीं जा सकते। रुस्तम ने कहा, ये बर्छी इसकी अपनी है जिससे इसे मारा गया है। अगर कातिल अकेला था या 2 थे तो वो इंसान नहीं हो सकते, जिन या भूत होंगे। 1000 सवार के साथ जो आदमी मारा गया था वो उसका मुहाफिज था। उसके 2 मुहाफिज थे जो उसके खेमे के बाहर सोते थे। रुस्तम ने पूछा कि दूसरा मुहाफिज कहाँ है? पता चला कि वो लापता है। रुस्तम हैरत ज़दगी के आलम में वहाँ से चला गया। उस पर खामोशी तारी हो गई थी। मुसलमानों के पड़ाव में फजर की अजान की मुकद्दस सदा उभरने लगी और फारस की फजा की लहरों में इर्ताश पैदा करने लगी। शहर के सन्नाटे में अजान दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। सलमा साद रदियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने अपनी बीवी से कहा, रात भर तलैहा मेरे दिमाग पर सवार रहा है।
وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو بہت ہی دلیر تھا، چٹانوں سے ٹکرا جاتا تھا۔ میں نے رات اسے خواب میں بھی دیکھا ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گیا۔ وہ دھوکہ نہ دے جاتا تو کسی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا تھا۔ سلمہ نے کہا، وہ نہ رہا تو کیا ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے؟ مسنہ نہیں رہا تو کیا اسلام آگے بڑھنے سے رک جائے گا؟ خواب دیکھنا چھوڑیں ابن وقاص، وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہیں خوابوں میں بھی نہ دیکھا کریں، جائیں جا کر نماز ادا کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر باجماعت نماز پڑھائی۔ نماز اور دعا کے بعد کسی سالار نے طلحہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ طلحہ کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے، وہ کوئی عام سا آدمی ہوتا اس کا ذرا سا ذکر ہوتا، سالاروں کے حلقے میں تو اس کا ذرا سا بھی ذکر نہ ہوتا۔ صبح کی خاموش فضا میں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے، پھر گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ سب نے ادھر دیکھا، 2 گھوڑے دوڑے آ رہے تھے، دونوں پر سوار تھے اور گھوڑے زینوں کے بغیر تھے۔ طلحہ طلحہ، مجاہدین چلانے لگے۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ طلحہ نے قریب آ کر پوچھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص مجاہدین کے ہجوم کو چیرتے ہوئے ان 2 گھوڑوں کی طرف گئے۔ طلحہ گھوڑے سے کودا اور دوسرے لمحے وہ سعد رضی اللہ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے میری نیت پر شک کیا تھا؟ طلحہ نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھو، رستم کے لشکر کے اندر جا کر 2 گھوڑے کھول کر اور 2 لشکریوں کو قتل کر کے ایک کو زندہ پکڑ لایا ہوں، اور یہ جنہیں قتل کرایا ہے وہ معمولی سے سپاہی نہیں تھے۔ طلحہ کے قیدی نے کہا۔ یہ حقیقت اس قیدی سے معلوم ہوئی کہ طلحہ نے جن 2 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے وہ دونوں فارس کی فوج کے سورمے تھے، اور ان میں ایک افسر تھا جسے 1000 سوار کا خطاب ملا ہوا تھا۔ طلحہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے۔ میرا مقابلہ پورے لشکر کے ساتھ تھا، طلحہ نے کہا۔ میں رستم کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قادسیہ کے میدان میں ذرا سنبھل کر آنا۔ یہ تاریخی واقعہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ جس فارسی کو طلحہ قیدی بنا کر لے آیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا ہو۔ ایک تو وہ طلحہ کی غیر معمولی جرت سے متاثر ہوا، اور پھر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے تو اور زیادہ متاثر ہوا۔ ان میں ادنا اور اعلیٰ کی تمیز تھی ہی نہیں۔ تاریخ میں اس فارسی کا نام نہیں ملتا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ اس فارسی نے کہا تھا کہ جن 2 آدمیوں کو طلحہ ہلاک کر کے آیا ہے وہ دونوں اس کے چچازاد بھائی تھے۔ اس کے باوجود وہ طلحہ کی بہادری اور مسلمانوں کے باہمی پیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بخوشی مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام تاریخ میں موجود ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کا نام مسلم رکھا تھا۔ مسلم۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کر پوچھا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا اور تم پر تشدد نہیں کروں گا۔ کیا تم اپنی فوج کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو جو ہمارے کام آئے؟ اپنے متعلق 2 باتیں بتا لوں۔ مسلم نے کہا، یہ میرے دل کی آواز تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور وہ میں ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو شاہی اور فوج کے بالائی حلقوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں محل کے اندر کی اور جرنیلوں کی آپس کی چپقلش اور ان کے خیالات اور سوچوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں آپ کی فوج کے خلاف 3 لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ آپ کی فوج ہر میدان میں کم ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی فوج جیت جاتی ہے۔ اب رستم 1.25 لاکھ نفری کی فوج لایا ہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کتنی نفری ہے، شاید 40,000 پوری نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اگر آپ کے آدمیوں نے حوصلہ قائم رکھا تو رستم کی 1.25 لاکھ فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں۔ مسلم نے کہا، رستم نے اپنے آپ کو اور دوسرے جرنیلوں کو بھی یقین دلا رکھا ہے کہ فارس کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ سنا ہے وہ نجوم اور جوتش پر بھروسہ کرتا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ذائچہ نکالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا۔ مسلم نے کہا، آپ اس کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں، آپ کا رعب اور دبدبہ ہماری فوج پر اور ہمارے لوگوں پر موجود ہے۔ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ 40,000 نفری کی فوج 1.25 لاکھ فوج کے آگے ٹھہر سکے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے عقل سے کام لیا اور فوج کی صحیح تقسیم کر کے ہر دستے کو اپنے قابو میں رکھا تو فتح آپ کی ہوگی۔ ہاتھی کتنے ہوں گے؟ پورے 40 نہیں ہوں گے، مسلم نے جواب دیا۔ ایک سفید ہاتھی بھی ہوگا۔ ہاتھیوں کو آپ نے پہلے بھی کاٹا ہے، اب بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے کہ اس نامسلم فارسی نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو کچھ اور بھی باتیں بتائی تھیں جن کو سامنے رکھ کر سعد رضی اللہ عنہ نے قادسیہ کی جنگ کا پلان بنایا تھا۔ مسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ جنگ عقل اور جذبے سے لڑنی تھی، ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 40,000 نفری کی فوج 1,20,000 نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو ایک اور دشواری نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ان کی ایک ٹانگ درد عرق النساء سے بیکار ہوتی جا رہی تھی۔ طبیب جتنا علاج کرتے تھے درد اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں لڑائی قریب آتی جا رہی تھی، سعد رضی اللہ عنہ اس ٹانگ سے معذور ہوتے جا رہے تھے۔
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ پیغامات باقاعدگی سے بھیجتے تھے۔ ان پیغامات میں انہوں نے ٹانگ کی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ رستم آخر کار قادسیہ پہنچ گیا۔ تاریخ کے مطابق رستم نے مدائن سے قادسیہ پہنچتے 4 مہینے گزار دیے تھے۔ مدائن سے قادسیہ تک فاصلہ صرف 35-36 میل تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑنے سے گریز کر رہا تھا۔